जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले कल वीडियो में मैंने बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में आप सभी से चर्चा किया था और उस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 सेक्शन के 4 सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में मैंने तमाम टॉपिक को बताया था। अगर आपके 8 सेक्शन से अगर 45 से 50 प्रश्न आते हैं तो 45 से 50 प्रश्न उसी टॉपिक से आएंगे जो हमने कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था। क्योंकि 2009 से 2025 तक बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध का जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी प्रश्न आया है, उसी टॉपिक से आया है जिस टॉपिक को मैंने कल बताया था। और आज इस वीडियो में उसी तरह साइंस, मैथ और हिंदी, इन तीनों टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और साइंस में तीनों बुक, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और ये भी बताएंगे कि किस बुक से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आइए देखते हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम आपको साइंस के सिलेबस बताएंगे और साइंस में आपका 30 प्रश्न आएगा, 30 से 32 प्रश्न आएगा। और साइंस में सबसे अधिक आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी से प्रश्न आता है 10 से 12। साइंस में जीव विज्ञान में आपका पहला टॉपिक है कोशिका और उत्तक। कोशिका में आपका जंतु कोशिका भी हो जाएगा और पादप कोशिका भी हो जाएगा। और उत्तक में भी आपका जंतु उत्तक हो जाएगा और पादप उत्तक हो जाएगा। 2 नंबर टॉपिक है डीएनए और आरएनए। फिर वैसे ही 3 नंबर टॉपिक है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में जैसे 10th क्लास में जब जाइएगा तब ग्रेगर मेंडल के नियम के बारे में पढ़िएगा। फिर मानव में कैसे आनुवंशिकी होता है इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। फिर 4 नंबर टॉपिक है पाचन। 5 नंबर टॉपिक है परिसंचरण। परिसंचरण में आपको रक्त के बारे में पढ़ना होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड ग्रुप ए, बी, सी, फिर ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में आप सब मतलब क्वेश्चन पूछता है, वही होता है, वही सब टॉपिक आता है परिसंचरण में। फिर आपका 6 नंबर टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको अस्थि, उपास्थि, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर 7 नंबर टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। फिर 8 नंबर टॉपिक है प्रमुख हार्मोन और उसके कमी या अधिक से होने वाला रोग। फिर आपका 9 नंबर टॉपिक है प्रमुख बीमारी। 10 नंबर टॉपिक है बीमारी और खनिज। 11 नंबर टॉपिक है, अब आप आ गए बोटनी में। बोटनी में आपका 11 नंबर टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। 12 नंबर टॉपिक है पादप हार्मोन। 13 नंबर टॉपिक है 5 जगत के वर्गीकरण, जैसे आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, ईटीसी, ऐसे ही 5 जगत होता है। उससे आपको कोई भी एक जीव जंतु का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किस जगत में आपका आता है, उसका आपका नाम बताना होता है कि मोनेरा में आएगा या प्रोटिस्टा में आएगा या इसमें आएगा। फिर आपका 14वां और अंतिम टॉपिक है विभिन्न जीवों के वैज्ञानिक नाम। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस हो गया, वैसे ही आपसे पूछ देगा कि सेव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ऐसे ही आपका प्रश्न आता है। ये रहा आपका जीव विज्ञान का टॉपिक। वैसे ही आपको जीव विज्ञान के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आता है विज्ञान में तो भौतिकी से आता है। भौतिकी से आपका 8 से 10 प्रश्न रहेगा और 8 से 10 प्रश्न इसी टॉपिक से रहेगा जो टॉपिक हम अभी बताने वाले हैं। 1 नंबर आपका टॉपिक है भौतिकी में एसआई मात्रक। 2 नंबर टॉपिक है मापक यंत्र। जैसे आपको पूछ देगा कि वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है तो आप बताइएगा बैरोमीटर से किया जाता है। घनत्व किससे मापा जाता है तो आप बताइएगा हाइड्रोमीटर से घनत्व का माप किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा का टॉपिक है गति के प्रकार। जैसे आपसे पूछेगा कि इस वेग कौन सा राशि है, अदिश है कि सदिश है, त्वरण क्या है, विस्थापन क्या है, मतलब सदिश अदिश के बारे में आपसे पूछेगा। वही हो गया आपका गति के प्रकार। 4था टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के कितने गति का नियम है, या फिर आपका कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि बताइए किस नियम को ये फॉलो करता है, गति के किस नियम को ये फॉलो करता है। 5वां टॉपिक हो गया घर्षण बल। 6ठा टॉपिक हो गया ऊर्जा रूपांतरण। जैसे आपको पूछ देगा
कि डायनेमो है यह किसका रूपांतरण करता है। और ऐसा प्रश्न आया है, डायनेमो का तो बहुत अधिक बार पूछा हुआ है कि बताइए डायनेमो किसका ऊर्जा रूपांतरण करता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपका रहेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वही हो गया आपका डायनेमो का। फिर वैसे ही पूछ देगा कि बताइए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो आप बताइएगा कि मोमबत्ती करता है। फिर 7वां टॉपिक हो गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में जैसे जी का मान हो गया, पूछेगा कि जी का मान कहाँ पर अधिक होगा, कहाँ पर कम होगा। पहाड़ पर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, जब समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, लिफ्ट में ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, कहाँ पर जी का मान शून्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछा है, वही हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण। 8वां टॉपिक हो गया आपका प्लायन वेग। 9वां टॉपिक हो गया आपका तरंग। आपसे कोई भी पूछ देगा तरंग के बारे में, आपसे प्रश्न आएगा ही आएगा, पूछ देगा कि बताइए प्रकाश कौन सा तरंग है, ध्वनि कौन सा तरंग है, ठीक है। फिर आपका 10वां टॉपिक हो गया ध्वनि। ध्वनि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न ध्वनि से आपका रहेगा ही रहेगा। 11वां टॉपिक हो गया आपका ऊष्मा। 12वां टॉपिक हो गया आपका प्रकाश। प्रकाश भौतिकी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको रीढ़ कहा जाता है, सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा। अगर प्रश्न बिहार पुलिस सिपाही हो गया या बिहार पुलिस मद्य निषेध हो गया या कांस्टेबल स्तर लेवल 3 के स्तर पर जितना भी अगर प्रश्न आएगा उसमें से 2 से 3 प्रश्न प्रकाश से रहेगा ही रहेगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ये सभी टॉपिक जो है प्रकाश नामक चैप्टर से ही आता है। 13वां टॉपिक और सबसे अंतिम टॉपिक भौतिकी का है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपका ओम का नियम हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है ना, प्रतिरोध हो गया, गलनांक हो गया, ये सब किस में आता है, विद्युत में आता है। विज्ञान में आपका 2 चैप्टर हो गया, बायोलॉजी और फिजिक्स। तीसरा का आपका टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपका 7 से 8 प्रश्न आता है। और कौन कौन सा टॉपिक से आता है, अगर 8 क्वेश्चन पूछा केमिस्ट्री से तो 8 के 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा जो हम टॉपिक अभी बता रहे हैं। क्योंकि 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है और केमिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी टॉपिक से पूछा गया है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री को। सबसे पहले आपसे पूछेगा पदार्थ की अवस्था। जैसे आप सभी को पता है कि पदार्थ की कितना अवस्था है, 5 अवस्था है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ऐसे ही बोस-आइंडिस कंडेंस हो गया, प्लाज्मा हो गया, उसके बारे में आपसे पूछेगा। दूसरा का टॉपिक हो गया परमाणु के कण और खोजकर्ता। जैसे आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, प्रोटॉन का मान कितना होता है, कोई भी परमाणु के कण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है, बोलिए कि तीनों होता है। पूछेगा उसके नाभिक में क्या होता है, ठीक है ना, उसके कक्षा में कौन गति लगाता है, तो आप बताइएगा कि हाँ उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति लगाता है। ये सभी क्या होगा आपका परमाणु के कण हो गया और परमाणु नमक, इस सब टॉपिक में आता है। तीसरा टॉपिक आपका हो गया समस्थानिक और समभारिक। चौथा टॉपिक हो गया आवर्त सारणी। जैसे हम आपको बताए थे कि फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर फिजिक्स का रीड होता है, सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न प्रकाश नामक चैप्टर से आता है। वैसे ही केमिस्ट्री में आवर्त सारणी केमिस्ट्री का रीड होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आएगा तो आपको आवर्त सारणी से आएगा। अगर 8 क्वेश्चन आता है तो 8 में 2 से 3 क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी से ही आएगा, किसी न किसी, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, गैस हो, कुछ भी हो, इससे पूछेगा ही पूछेगा। मतलब 2 से 3 प्रश्न आवर्त सारणी से रहेगा ही। 5वां टॉपिक हो गया रासायनिक बंधन। 6ठा टॉपिक हो गया अम्ल, क्षार, लवण और पीएच मान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी दे देगा। जैसे पूछेगा कि नींबू होगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर पीएच मान में पूछ देगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। फिर आपका 7वां टॉपिक हो गया प्रमुख अयस्क। जैसे आपको पूछेगा कि बताइए तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो आप बताइएगा भाई लोहे का अयस्क है। बक्साइट किसका अयस्क है, तो आप बताइएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क है। यही आपका प्रमुख अयस्क हो गया। 8वां टॉपिक है मिश्र धातु। जैसे पूछ देगा कि पीतल किसका मिश्र धातु, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, तो आप बताइएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। तो आपको कोई भी एगो मिश्र धातु दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसमें किस किस तत्वों का मिश्रण है।
9वां टॉपिक हो गया धातुओं के गुण। जैसे धातु के गुण हो गया, जैसे धातु अगर नमी और वायु के साथ अगर अभिक्रिया करता है, जैसे लोहा हो गया, लोहा में जंग लग जाता है, उसको पानी में जब छोड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ अभिक्रिया करके जंग लग जाता है, तो जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है या घटता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। 10वां नंबर टॉपिक हो गया महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उसके सूत्र। जैसे और ये प्रश्न आया हुआ है, 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा, महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और सूत्र। जैसे आपसे पूछ देगा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताइएगा कि सोडियम क्लोराइड है, फिर उसका सूत्र क्या है, तो NaCl है। फिर आपसे पूछ देगा कि खाने वाला सोडा को क्या कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। ऐसा प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलता है। फिर आपका 11वां टॉपिक हो गया ईंधन। ईंधन में जैसे आपसे LPG के बारे में पूछ देगा कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है, तो आप बताइएगा ब्यूटेन होता है। फिर वैसे ही होता है CNG का मुख्य घटक क्या होता है, तो आप बताइएगा मीथेन होता है। और भी क्या क्या उसमें होता है, ऐसे ही जितना भी ईंधन है इसके बारे में प्रश्न आता है। फिर 12वां टॉपिक है आपका साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया और विस्फोटक हो गया। ये रहा आपका रसायन विज्ञान का सिलेबस। ऐसे ही आप विज्ञान का तीनों चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों चीज़ को देख लिए आप। इन तीनों चैप्टर से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 30 से 32। और 30 से 32 जितना भी प्रश्न रहेगा इसी पॉइंट से रहेगा, जितना पॉइंट हमने आपको बताया है। इसके आगे हम देखते हैं गणित, मैथ से आपका 7 से 10 प्रश्न देखने को मिलता है। 10वीं स्तर का आपका मैथ पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। और कहाँ कहाँ से मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से 2025 तक, उन सब टॉपिक को हम लेकर एक साथ आपके सामने आए हैं। आइए देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ सीमित ही आपसे पूछता है। क्या क्या इससे आपको पूछ सकता है, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, विभाज्यता का नियम हो गया, इकाई अंक हो गया। इतना ही प्रश्न या 1-2 इधर उधर आपसे नंबर सिस्टम से आता है। दूसरा का टॉपिक है प्रतिशत और बट्टा। तीसरा का टॉपिक है लाभ और हानि। 5वां टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी टॉपिक है इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसको सबसे पहले जो जो टॉपिक बता रहे हैं इसी टॉपिक को पढ़िएगा और पढ़कर सेट मारिए, यकीन मारिए। जितना भी आर्ट सेक्शन और साइंस सेक्शन और मैथ और हिंदी हम बता दिए हैं, आप अगर इतना टॉपिक को क्लियर करके आप कोई भी प्रकाशन का अगर सेट मारिएगा तो आपका नंबर 80 से 85 के बीच में आएगा ही आएगा। इसी टॉपिक से क्वेश्चन कोई भी प्रकाशन हो सेट करेगा। 6वां टॉपिक है अनुपात और समानुपात। 7वां टॉपिक है औसत। 8वां टॉपिक है समय, चाल और दूरी। 9वां टॉपिक है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपका 2D और 3D होता है। अब 2D में क्या आता है, तो 2D में आपका हो गया वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। 3D में क्या हो गया, 3D में आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया और गोला हो गया। ये सब 3D में आता है। इसको अच्छा से देख लेना है, एकदम बेसिक, एकदम आसान क्वेश्चन आता है 2D और 3D से। 10वां टॉपिक आपका हो गया बीजगणित और सरलीकरण। बीजगणित में सरलीकरण में आपका हो गया बोर्डमास हो गया। कोई भी आपका एक दे देगा, समीकरण दे देगा और उसको बोर्डमास के नियम लगा कर उसको सॉल्व कर दीजिएगा। गुना जोड़ घटाव कर आप उसको निकाल दीजिएगा। एकदम बेसिक आएगा प्रश्न। भिन्न हो गया मतलब भिन्न का जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, इससे प्रश्न आएगा आपका। और आपका दशमलव हो गया। ये सभी बोर्डमास, भिन्न और दशमलव, इस सब ये तीनों के तीनों किस में आएगा, आपका सरलीकरण में आएगा। HCF और LCM के बारे में आपसे आएगा। फिर आपका बीजगणित के आएगा, जैसे A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, इस पर आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। 11वां टॉपिक आपका हो गया माध्य माध्यिका बहुलक। ये आपका 9th-10th में है माध्य माध्यिका बहुलक, तो इसका प्रश्न आने की संभावना अधिक है और प्रश्न आया भी है माध्य माध्यिका बहुलक से। 12वां टॉपिक और सबसे अंतिम टॉपिक आपका मैथ का हुआ त्रिकोणमिति। 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति दिया हुआ है और इससे बिहार पुलिस प्रश्न पूछा है और पूछेगा ही। जब भी एग्जाम होगा
त्रिकोणमिति से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा आपका मैथ का टॉपिक। अगर इसको आप इतना क्लियर करते हैं तो 7 से 10 नंबर जितना भी, अगर 8 क्वेश्चन आपका मैथ से आया तो 8 से 8 क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से आएगा। और सबसे हम लोग आगे, इससे आगे हम लोग देखते हैं हिंदी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपका पूछा गया है और पूछेगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी। आइए देखते हैं हिंदी का। सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में जैसे हो गया स्वर, हो गया व्यंजन, हो गया, इस सब का आपको पहचान करना है। ठीक, कोई भी आपको एक शब्द दे देगा, पूछेगा, बताइए कि ये स्वर्ग है कि ये व्यंजन है, क्या है ये, आपको उसका जवाब देना होता है। दूसरा का टॉपिक हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द की पहचान। कोई भी एक शब्द दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि बताइए ये तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। जैसे पूछ देगा लोटा क्या है, तो आप बताइएगा कि भाई लोटा देशज है। ठीक है। फिर तीसरा का टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। चौथा टॉपिक है संधि और संधि के विच्छेद। ठीक है। कोई भी संधि का विच्छेद करके आपको दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये कौन सा संधि है। ठीक है। या कोई एक शब्द दे देगा, बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद करके आप बताइएगा कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा, चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5वां नंबर टॉपिक हो गया समास। 6ठा नंबर टॉपिक हो गया लिंग, वचन और कारक। 7वां नंबर टॉपिक हो गया काल। 8वां नंबर टॉपिक हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। 9वां नंबर टॉपिक हो गया पर्यायवाची शब्द। 10वां नंबर टॉपिक है आपका विलोम शब्द। 11वां नंबर टॉपिक है आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 12वां नंबर टॉपिक हो गया आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 13वां नंबर टॉपिक हो गया आपका वर्तनी। वर्तनी में आपका कोई भी एक लाइन लिख देगा और पूछेगा कि बताइए इसका वर्तनी सुधार कीजिए। जैसे उसमें, या कोई शब्द दे देगा आपका, पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, वर्तनी सुधार कीजिए, शुद्ध है या अशुद्ध है। ऐसा आपको प्रश्न पूछा गया है और आगे भी एग्जाम होगा, पूछेगा ही पूछेगा। 14वां टॉपिक है हिंदी साहित्य और रचनाएं। 1 या 2 प्रश्न हिंदी साहित्य और रचनाएं से ही आएगा। और कहाँ से आएगा ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रमुख कवि और लेखक जैसे आपका कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, प्रेमचंद्र हो गए और महादेवी वर्मा हो गए। इन सभी के प्रसिद्ध रचना और कविता मुख्य रूप से 10वीं कक्षा के गोधली किताब के लेखक, मतलब आपका 10वीं कक्षा के गोधली किताब है, उसके जितना भी लेखक है उनका प्रमुख कौन कौन सी रचना और कविता है, इसी के बारे में आपसे पूछेगा। कोई भी आपका एक रचना दे देगा, एक कविता दे देगा और पूछेगा बताइए इसका ये किसने लिखा था। ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपको 1 से 2 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा आपका साइंस, मैथ, हिंदी। 40 से 42 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम इंग्लिश के बारे में आपसे नहीं बताए हैं कि इंग्लिश का कौन कौन सा पॉइंट मतलब से आता है क्वेश्चन, क्योंकि हमको इंग्लिश के बारे में उतना जानकारी नहीं है। हम भी अपना बिहार पुलिस के एग्जाम दिए थे तो इंग्लिश का 6 से 7 प्रश्न आया था, तो हम सब में सी रंग कर आ गए थे और छोड़ दिए थे। हमारा जो भी मतलब हमारा रिजल्ट हुआ या मेरिट बना, फिजिकल निकल कर मेरिट बना है, तो 8 सेक्शन, साइंस सेक्शन, मैथ और हिंदी के दम पर ही मेरा मेरिट बना हुआ है। मेरा इंग्लिश बना, इसी के कारणवश हम इंग्लिश के लिए सॉरी, आप सभी से इंग्लिश का टॉपिक हम नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, कल का वीडियो में जो सिलेबस है 8 सेक्शन का और आज के वीडियो में जो सिलेबस है साइंस, मैथ और हिंदी का, इन टॉपिक को आप अगर पूरा क्लियर कर लेते हैं तो इन सभी टॉपिक से मिलाकर आपको 90 से 92 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यकीन मानिए, आप इस टॉपिक को एक जगह, आप कोई भी एग्जाम कब निकालिएगा, जब आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होगा तभी आप उसका एग्जाम निकालिएगा। हम बिहार पुलिस के एग्जाम कब निकाले, जब हमको सिलेबस के बारे में जानकारी था कि इस सिलेबस से प्रश्न आता है और इसी सिलेबस से आएगा, इसी टॉपिक से आएगा, तभी मेरा बिहार पुलिस का भी एग्जाम निकला। मैंने आरपीएफ का एग्जाम कैसे निकला, कैसे कि हम आरपीएफ का भी जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सबका एनालिसिस किया था 2023 में,
और मैंने उस समय भी देखा था कि आरपीएफ से कहाँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के चलते मैंने आरपीएफ का भी एग्जाम निकाला। आज आरपीएफ में भी मेरिट बना है मेरा, मैथ में 35 में 35, रीजनिंग में 35 में 35 है। क्यों? क्योंकि हम देखें कि मैथ सबसे ज़्यादा डोज है, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा डोज है, तो जिसका डोज सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको तैयारी करो। जिसका डोज सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसका तैयारी करो, और जिसका डोज कम है उसके बाद में तैयारी करो। तो देखें कि 70 नंबर का मैथ रीडिंग है, तो हम पहले 70 नंबर पर वार किया, 70 में 70 लेकर हम आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमारा सिलेबस के बारे में उसका जानकारी था। वैसे ही आपको बिहार पुलिस में 90 से 92 नंबर का आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसका संपूर्ण सिलेबस हम आपको बता दिए हैं। अगर आप इतना टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहले एक कॉपी निकालिए और कॉपी पर एकदम एक मतलब टॉपिक को लिखिए कि हाँ ये भूगोल है। भूगोल में हम सबसे पहले भारत के भूगोल बताए हैं, उसके बाद विश्व को भूगोल बताए हैं, उसके बाद बिहार का भूगोल बताए हैं, उसके बाद हम पोल्टी बताए हैं, पोल्टी में आपका प्रश्न कहाँ से आता है। एक मतलब टॉपिक को आप लिखिए और उस टॉपिक का तैयारी कीजिए। आपको कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स हो, आप वहाँ से उस टॉपिक का तैयारी कीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम इस चैनल पर MCQs लेकर आएंगे, तो उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जितना भी क्वेश्चन MCQs बन सकता है, और उस टॉपिक से कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम सब उस टॉपिक से आपको लेकर आएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर ये वीडियो समझ में आता है और आगे का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।